वेलकम टू स्टडी सीए। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। उन सभी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्वसन मूल मिलती है, कि श्वसन मूल है वो मिलती है, किससे मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जूसिया में। श्वसन मूल है वो जूसिया में मिलती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक जड़ नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आलू। आलू एक जड़ नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवस्थम्भ मूल पाई जाती है, जो अवस्थम्भ मूल है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गन्ने में। गन्ने में पाई जाती है, अवस्थम्भ मूल है वो गन्ने के अंदर पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जड़ें विकसित होती है। जड़ें विकसित होती है तो किससे विकसित होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूलांकुर से। जड़ें किससे विकसित होती है? मूलांकुर से विकसित होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाजर है एक। गाजर क्या है? पुष्प है, तना है, जड़ा है, इनमें से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़। गाजर क्या है? एक जड़ है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? जो बरगद के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनसे जो लटकने वाली जो मोटी मोटी जड़ होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्तंभ मूल। उसे स्तंभ मूल कहते हैं। उन्हें जो बरगद की जो जड़ें होती हैं जो लटकती है तने से, उसे कहते हैं स्तंभ मूल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो हमेशा रहता है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो हमेशा रहता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़। जड़ हमेशा रहती है पेड़ की। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आलू का खाना योग्य भाग कौन सा है? तो आलू का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? तो कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा तना। आलू है जो एक तना है, ना कि जड़ है। जो इस आलू के तना है उसे खाया जा सकता है और तना में ही वो आलू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। जो नागफनी होती है उसमें प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्यावरण सॉरी पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी किसके द्वारा होती है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इनमें से कौन सा है जो एक तना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आलू। आलू एक तना है। पिछले क्वेश्चन में आया था कि कौन से आलू के कौन से भाग को खाया जा सकता है, मतलब खाने योग्य होता है, तो तना होता है। आलू होता है वो तने में होता है, ना कि जड़ होती है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू क्या है? एक भूमिगत रूपांतरण है, भूमिगत रूपांतरित तना है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंद। उसे क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। जो आलू है भूमि के अंदर रूपांतरित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हल्दी के पौधे का खाना योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी है ना, तो उसका जो पौधा है उसका जो खाने योग्य हिस्सा है वो कौन सा है? हल्दी को खाने योग्य। अब समझ जाना आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा परकंद। उसका जो खाना योग्य हिस्सा है वो है परकंद। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अदरक क्या है? अदरक क्या है? तो अदरक क्या है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइजोम। अदरक क्या है? एक राइजोम है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज है वो किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तना का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्याज है जो परिवर्तित रूप है एक तने का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पौधे जिसमें पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते? कि जिनके अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, जिनके अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्रोसेरा द्वारा। ड्रोसेरा द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो उत्पन्न होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो गलत हो गया। ये ड्रोसेरा नहीं है, इसका है रेफ्लिशिया द्वारा। सॉरी, रेफ्लिशिया द्वारा ही सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है उसको उत्पन्न किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह आपको मालूम रखना है, ये पहले मैंने गलत बता दिया लेकिन अब सही है। ये रेफ्लिशिया है जो सबसे बड़ा पुष्प है वो उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वुल्फिया। वुल्फिया है जो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अगर हम जीवन चक्र की दृष्टि से बात करें तो जो पौधा होता है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्प। पुष्प एक जीवन चक्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण अंग है पौधे का एक का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन एक जीवित जीवाश्म है? जो इनमें से कौन सा एक जो जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिनकोगा। जिनकोगा है जो एक जीवित जीवाश्म है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दमा एवं खांसी रोगों के काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? जब दमा या खांसी हो जाती है तो उसके लिए जो औषधि है इफेड्रिन वो किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इफेड्रा से। वो औषधि इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का एक क्वेश्चन आया था पहले कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर था वो था वुल्फिया। वुल्फिया था, लेकिन अब आया सबसे बड़ा पुष्प। तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया है जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सामान्यतः अंकुर के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जो सामान्यतः अंकुर है उसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? कौन सा पौधा है जिसके अंदर बीज है लेकिन फल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मूंगफली। मूंगफली है जिसका फल हमेशा जमीन के अंदर जो भूमि है इसके नीचे पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भ्रूणपोषी। इसका राइट आंसर क्या है? नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोषी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें परागण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कीट। कीट के द्वारा होता है सुगंधित पुष्पों में परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई जाती है? जो अनिषेक जनन है अनिषेक जनन है वो किसमें दिखाई जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंगूर में। अंगूर में दिखाई देते हैं अनिषेक जनन।
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? जो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गन्ना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? इनमें से कौन सी एक खेती है जिसको प्रतिरोपण के द्वारा किया जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्याज। प्याज प्रतिरोपण द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सत्य फल परिवर्तित होता है, परिवर्धित होता है, तो एक सत्य फल वो परिवर्धित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडाशय से। अंडाशय से परिवर्धित होता है एक सत्य फल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? तो इनमें से कौन सा एक कूट फल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेब। सेब एक क्या है? कूट फल है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन है वो किससे उत्पन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फलों से। फलों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उपलब्ध होता है हमें। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल का दाना क्या है? चावल का दाना है वो क्या है? तो इनमें से क्या है, आपको सही ऑप्शन है वो चूज करना है इसको में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक बीजीय फल। क्या है? एक बीजीय फल है। चावल एक क्या है? बीजीय फल है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती है इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गूदेदार पुष्पासन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीज किससे विकसित होता है? बीज है वो किससे विकसित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीजांडों से। किससे होता है? बीजांडों से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? कि इनमें से कौन सा है जिसको वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लीनियस। लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जो वर्गीकरण है इसकी आधारीय इकाई कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? इनमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पीसीज। स्पीसीज बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू है वो किस कुल से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से आपको? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलेनेसी से। कौन सी है कुल से संबंधित है? ये एक सोलेनेसिस से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास किस कुल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मालवेसी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन है वो किस कुल का पौधा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलेनेसी। बैंगन भी एक सोलेनेसी कुल का पौधा है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेंजीफेरा इंडिका। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दलहन पौधे संबंधित हैं। जो दलहन पौधे वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा थिया साइनेंसिस। थिया साइनेंसिस होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मटर पौधा क्या है? मटर का जो पौधा है वो एक क्या है? तो इसके बारे में क्या है एक? इसका राइट आंसर क्या होगा? साग। ये एक मटर का पौधा क्या है? साग है।
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लौंग होता है एक, लौंग क्या होता है एक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुष्क पुष्प कलिका। क्या होता है? शुष्क पुष्प कलिका होती है लौंग। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी का कौन सा भाग है जिसको हमें खाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्पक्रम। पुष्पक्रम है जिसे खाया जाता है गोभी के भाग को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़ों से, जड़ों से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? इनमें से कौन सा एक जो मानव निर्मित धान्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है आंवला। आंवला है जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियां में होता है, तंबाकू की जो पत्तियां होती है उसमें क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो निकोटिन। तंबाकू की पत्तियां में क्या होता है? निकोटिन होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा चावल। चावल धान्य फसल है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें है वो एक किसका अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोयाबीन, सोयाबीन में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मटर। मटर नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो दालचीनी है वो पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है छाल से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चिड़ से। किससे? चिड़ से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर है लाइकेन से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? पौधों में जो जल का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाइलम, जाइलम के द्वारा होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, भूमि में जो पौधों की जड़ होती है उसके लिए उपलब्ध जल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं केशिका जल। क्या कहते हैं उसे? केशिका जल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधे की वृद्धि करने के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 16, 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? पत्तियों की हरिमहीनता, जो हरिमहीनता है वो किसकी कमी से होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। एम जी सिंबल है इसका, सिंबल है इसका, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों का होता है, सभी वायवीय भागों का होता है, या तना का होता है, या पत्तियों का होता है? तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी वायवीय भागों से होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है? तो इसका राइट आंसर है पोटोमीटर। पोटो यंत्र वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है?
पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो किस में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पूरे पौधे में होती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर भाग में होती है, पूरे पौधे में होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, इन सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कब होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिन में। दिन में होती है, केवल दिन के अंदर होती है ये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रात में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मापी यंत्र क्या कहलाता है? जो श्वसन मापने का यंत्र है वह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेस्पिरोमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं रेस्पिरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस है वो जो छोड़ी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? जो फल पकाए जाते हैं उन वो हार्मोन है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा इथिलीन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे की लंबाई के लिए कौन सी किसकी आवश्यकता नहीं है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल। जल से मिलती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर है वो सही रूप से नापी जाती है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की जो वृद्धि दर है वो सही रूप से मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। उसे क्लोरोफिल कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फफूंदी। फफूंदी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधों का जो खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो बोने पौधे को तो लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंपानुकुंचन। कंपानुकुंचन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा रोग किस फसल से संबंधित है? खीरा रोग है वो किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धान। धान से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा रोग किसके कारण होता है? खीरा रोग है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में जो लाल रस्ट रोग है वो किसके कारण होता है?
तो इसका राइट आंसर होगा हरे शैवाल। हरे शैवाल के कारण होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग है वो किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरसों से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। क्वेश्चन है कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केसी मेहता। राइट आंसर क्या है? केसी मेहता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेब। सेब से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नींबू का एक रोग। नींबू का एक क्या है? रोग है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ के विभिन्न अंगों किसके द्वारा पहुंचता है? जो पादपों में बना खाद्य पदार्थ है वो पौधों के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जल एवं खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जो पादप होते हैं उनके अंदर जल एवं खनिज लवणों का संचालन है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? जो डेसिबल है वो किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वातावरण में ध्वनि मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? क्वेश्चन है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुवांशिकी। इसका राइट आंसर है अनुवांशिकी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? इनमें से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेंडल। मेंडल को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन है वो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जोहानसन ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीन्स बने होते हैं तो जीन्स किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा डीएनए के। डीएनए के बने होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खुराना ने किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था? तो किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाटसन के कारण। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमोसोम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम है वो किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा रॉबर्ट हुक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवं लास्ट है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू टू ऑल।